की इस पावन धरा पे मैं सर्वप्रथम आदरणीय इंदिरा जी को, राजीव जी को मैं नमन करता हूँ। मेरी ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कभी इस कार्यालय की शोभा होने वाले आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय पायलट साहब, आदरणीय ईरानी साहब, आदरणीय मोदारी साहब, आदरणीय यादव साहब, हम सबके लाडले बाबू सिंह जी को भी मैं आज इस अवसर पर याद करना चाहता हूँ। मंच में विराजमान हम सबके मार्गदर्शक, अनुभव की खान, 50 साल जिनका राजनीतिक कैरियर रहा, ऐसे हम सबके आदर्श प्रेरणा स्रोत आदरणीय नाथुराम मिश्र के चरणों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, इसका अभिनंदन करता हूँ। जिस बेबाकी से वो बात रखते हैं, चाहे वो हमारी साधारण भाषा मारवाड़ी हो या फिर हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते रहे, जिनकी चर्चा किशनगढ़ से लेकर जयपुर दिल्ली तक चलती है, ऐसे हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने टिकट की घोषणा से सर्वप्रथम मैं इनके चरण स्पर्श करने गया तो पहली बार चरण स्पर्श करते ही उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखे, मुझे आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद में आजीवन भूलूंगा। मंच सेवा कार्य और इस आज कार्यक्रम को निमित्त देने वाले संघर्ष के स्वरूप ब्लॉक कांग्रेस की संघर्ष के अध्यक्ष आदरणीय शक्ति मोहम्मद जी, सदर साहब आदरणीय पटवारी जी, अराई में जिन्होंने पंचायती राज में अपनी आवाज बुलंद की, ऐसे अराई के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय किशन जी गाजर जो कटसुरा से सरपंच भी रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। युवा नेतृत्व जिन्होंने इस कांग्रेस को न केवल किशनगढ़ को, पूरे अजमेर जिले को एक दिशा दी, ऐसे मेरे सम्मानीय बड़े भाई साहब एडवोकेट राकेश शर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे याद है जब मैं 1998 में खंड स्तर पर खो-खो खेल रहा था, जिनके आशीर्वाद से मैं जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा, ऐसे मेरे मार्गदर्शक आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिनकी बेबाक छवि और जो हमेशा मंचों का संचालन करते आए हैं, ऐसे राकेश जी शर्मा जिन्होंने ना अपना घर देखा ना अपना परिवार देखा, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने कण कण अपना दिया, ऐसे राकेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। जिन्होंने सफेद टोपी पहनकर नेहरू जी के चरित्र को चरितार्थ किया, ऐसे भडाना साहब को मैं प्रणाम करता हूं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों मैं सब लोगों को जानता हूं, यहाँ हमारे पार्षद भी बैठे हैं, सरपंच भी बैठे हैं, सीआर भी बैठे हैं, डीआर भी बैठे हैं। पर जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेने गया, जिन्होंने मुझे भाई का स्वरूप माना, जिन्होंने मेरे को भतीजा माना, ऐसी हमीदा भाई को भी मैं इस समय पे प्रणाम करता हूँ। मैं मंच से सबका नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ मौजूद राका जी से लगा के मेरे काका जी और चाचा जी सबको मैं प्रणाम करते हुए मैं इस मंच को आगे मेरे बात की ओर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ आदरणीय एडवोकेट साहब जो मंडोली से सीआर भी रहे और टिकावड़ा से सीआर है, ऐसे वकील साहब को भी मैं विश्राम को प्रणाम करता हूँ। तमाम लोग, आदरणीय परमेंद्र जी, आदरणीय मेरी बहन जो पार्षद है, तमाम लोग, कुरैशी साहब, दूरी साहब, डॉक्टर साहब, किशन जी, तमाम लोग, मैं सम्मानित मंच और कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता कह के मैं पुकारता हूँ। साथियों, जो लड़ाई हमने हाथ में ली है वो एक सामान्य लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अलग लड़ाई है। इस लड़ाई में न केवल नाथुराम जी का अनुभव काम करेगा, बल्कि नौजवान राकेश शर्मा जी का जोश और ऊर्जा भी काम करेगी। मुझे जब कांग्रेस ज्वाइन की तब काफी लोगों ने कहा कि भैया वहां कांग्रेस में बहुत छूट है, आप क्या करोगे? मैंने कहा भैया मैं उनको एकजुट करूंगा, और एकजुट हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे याद है जब 2003 में मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ने आया तब मैं नाथुराम जी का प्रशंसक रहा, मैं उनका भाषण सुन रहा था।
उस समय ये किशनगढ़ राजस्थान की टॉप 10 कांग्रेस में आया करते थे। पिछले 10 साल से कांग्रेस किशनगढ़ में सूखा देख रही है। किशनगढ़ का कार्यकर्ता कांग्रेस का भटका फिर रहा है, कोई उनको सवाल करने वाला नहीं है, कोई उनको संरक्षण देने वाला नहीं है। और पिछले 5 साल में तो जिस प्रकार का नेतृत्व इस किशनगढ़ को मिला, वो न केवल कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया, बल्कि आपने उसको देखा होगा कि 5 साल तो सरकार का काम का फायदा उसने अपनी जेब को भरने में किया, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ कुठाराघात करने का काम उसने किया। ये लड़ाई यहाँ कोई सिटिंग सांसद से नहीं है, ये लड़ाई किसी सिटिंग एमएलए के साथ नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ता के स्वाभिमान की लड़ाई है, उसके अभिमान की लड़ाई है, जो हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस भी कर रहा हूं। इस भारत में कांग्रेस पार्टी का जो कार्य है, जो नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने शुरू किया, उसको मूर्त रूप देने का काम हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने जिस ऊर्जा के साथ, जिस विश्वास के साथ मुझे पार्टी ज्वाइन करवाई, उस मंच पे हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय सचिन पायलट साहब, किसान नेता आदरणीय डोटासरा साहब, हम सब के मार्गदर्शक जो 11 महीने से इस कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे हमारे रंधावा साहब की मौजूदगी में मुझे पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिला। और जब से पार्टी में आया हूं, मैंने देखा है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो मुझे दिल से गले लगा रहा है, मन से आशीर्वाद दे रहा है और वो दुआएं कर रहा है कि मिलकर 25 तारीख को जब राजस्थान में वोट पड़ने जाएगा तो इस बार इस राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलेगा। ये हम कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं। कई तरह के भ्रम है, कुछ लोग कह रहे हैं वो पैसे वाले लोग हैं, कांग्रेसियों के पास पैसे नहीं है, कांग्रेस को मेहनत करने पर विश्वास करती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस प्रांगण में, ये प्रांगण के नेताओं को बनाने वाला है, के नेताओं को आगे भविष्य ये देगा। मैं इस प्रांगण की कसम खाता हूं, जब मैंने एंट्री की तो जब मैंने मेरा सर इस प्रांगण के छुआ तो मैं ऐसा एहसास किया कि मैंने संसद में प्रवेश कर लिया। प्रदेश के यशस्वी नेता ने मुझे एक संदेश दिया, मुझे एक आदेश दिया कि आदरणीय नाथूराम जी सिरोदिया मेरे बड़े करीबी रहे हुए हैं, उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने उनको एक बात कही कि आदरणीय नाथूराम सिरोदिया जी आपके करीबी रहे होंगे, हमारे वो आदर्श है, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं और मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे दादा तुल्य हैं, उनके मान सम्मान में कभी कभी नहीं आते। मैं आज 7वां-8वां दिन है मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद। हम गांव में गए, सीताखेड़ा में गए, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर में, गली गली में बहुत मजबूती के साथ संघर्ष कर रहा है। कोई कमी है तो उनसे संवाद करने की, कोई कमी है तो उनको साथ लेने की, कुछ कमी है तो उनको एकजुटता दिखाने की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नाथूराम जी, आप 3 बजे की आप मेहनत की, आपकी मेहनत परिश्रम से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। आप आदेश करोगे तो आपका बेटा 3 नहीं 5 बजे तक की जागता रहेगा। ये लड़ाई धनबल और जनबल की लड़ाई है। एक तरफ अलग अलग तरीके की षड्यंत्र रचेंगे, उनके पास आईटी की टीम बैठी है, उनके पास अलग अलग तरीके के फोटोग्राफर बैठे हैं। वो 2 मिनट में राहुल चौड़िया जी की फोटो लगा के फेक आईडी बना के अलग अलग मैसेज चला सकते हैं। उन लोगों के पास इस षड्यंत्र रचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आपने देखा होगा अभी चमड़ागढ़ में जिस प्रकार से विधायक साहब गए, 20 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। मैं भाषण दे रहा था सीताखेड़ा में कि इन्होंने परिवारों को लड़ाया है, काका को भतीजे को लड़ाया है। मैं उधर भाषण दे रहा था, धौलपुरिया में काका भतीजा उधर लड़ रहा था।
मैंने कहा जी क्या बात हो गई, मैंने थानेदार को फोन किया, मैंने एसडीएम साहब को फोन किया, मैंने कहा इन दोनों लोगों को अलग से सुरक्षा दो, कल कोई इनकी लड़ाई में, इनकी बंदरबाट में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का काम करेंगे, साजिश करने का काम करेंगे। मैंने कहा इन दोनों को 20 पुलिस वाले अलग से प्रोवाइड करो। धौलपुरिया में फोन किया, भैया क्या बात हो गई, कहा जी आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने जितने भी इनके शराब के ठेके वहां से कुछ सामान भेजा, वहां कार्यकर्ता इकट्ठा करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने घंटे भर रास्ते में इंतजार किया। जब बाहर से बुलाए हुए लोग उनको टीटी हुए मिले तो आपस में लड़ना जायज था। मैंने पूछा किस बात की लड़ाई हो रही है, कहा जी की ये लड़ाई बंटवारे की लड़ाई है। काका कह रहा था कि हक मेरा है, भतीजा कह रहा था हक मेरा है, और ऐसे परिवार को लड़ाने वाले लोगों को इस बार सबक सिखाने का काम करोगे या नहीं करोगे? कई परिवारों को खराब कर दिया, कई परिवारों को खराब कर दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं हमेशा कहता आया हूं, चाहे मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करता था उस समय भी मैं कहता था कि कांग्रेस में तमाम स्टेज पे बैठे हुए लोग आपको मुंह पे मना कर सकते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे घात करने वाले लोग साथियों, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में आया हूं। बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े उत्साह के साथ आपने मुझे मान लिया।